Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to class 8. How are you all? I hope you are good and safe. Students, we have started our online classes. This is your English book. When we come across the book, we come to know that its first unit is the Savior of Mankind. As its name symbolizes that we are going to study our Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The meaning of the Savior of Mankind is नोहे इंसानियत को बचाने वाला. Savior is the noun of save. ठीक है, save जो है वो verb है और Savior जो है वो noun है. Let's start. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless desert, sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun. Its starry sky has exciting the imagination of poets and travelers. It was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद हमें ये मालूम होता है कि अरब जो है वो किस तरह की सरजमीन है. ठीक है, कहते हैं कि अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब एक बेमिसाल, अनपैरल्ड कहते हैं बेमिसाल को. जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप उसको साथ साथ अंडरलाइन कर लें और उसके ऊपर छोटे छोटे उर्दू में मीनिंग लिख लें, ताकि जब आप इसको पढ़ें ट्रांसलेट करें तो आपको उसकी ट्रांसलेशन में कम्प्रीहेंशन में आपको ईजीली मतलब आप उसको समझ सकें. अनपैरल्ड चार्म बेमिसाल दिलकशी, ब्यूटी हुस्न जमाल में. कहते हैं अरब एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल की सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, जिसमें इंतहाई तुंद व तेज़ सूरज में आँखों को चंधिया देने वाली किरणों में रेत के टीलों के गुमनाम रास्ते वाले सहरा हैं. ठीक है, कहते हैं ट्रैकलेस गुमनाम, डेजर्ट सहरा ऑफ सैंड ड्यूज रेत के टीले हैं. डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन कि बहुत ज़्यादा चमकने वाली बहुत तेज़ रोशनी जो है या बहुत तेज़ शुआएं, ये सूरज की रोशनी तपश ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, ये मुंतक हारा या का सूरज इंतहाई तुंद तेज़ सूरज होता है. ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी वाला. अरब की सरजमीन एक बेमिसाल दिलकशी और हुस्न जमाल रखती है, जिसमें इंतहाई तेज़ सूरज की जो शुआएं हैं जो आँखों को चंधिया देती हैं, यानी कि आँखों को खीरा कर देती हैं, किरणों वाली, आँखों को चंधिया देने वाली किरणों वाली सरजमीन है, जिसमें रेत के टीलों के गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं. इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स. इसका अस्तारों भरा आसमान जो है एक्साइटेड का मतलब कहते हैं पुरजोश बनाता है, वलवला पैदा करता है. द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स, तसव्वुरात में, इमेजिनेशन कहते हैं तसव्वुरात को इमेजिन करने में, किसके? पोइट्स के, शायरों के और ट्रेवलर्स के. इसका सितारों भरा आसमान जो है वो शायरों और मुसाफिरों को एक्साइट करता है, यानी उनके जज्बात को, उनके इमेजिनेशन को एक वलवला उनके अंदर जोश पैदा करता है. इट वॉज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन है दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का. ये वो सरजमीन है जहाँ पे मक्का के शहर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी. रेड सी मीन बहरा अहमर. ठीक है, जो कि बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है. कहते हैं इसी सरजमीन में मक्का के शहर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है. नेक्स्ट पैराग्राफ है. द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. अरब के लोग जो हैं वो क्या हैं कि एक ना गैर मामूली हफ्ज़ा के मालिक थे अरब के लोग. ठीक है, द अरब पोजेस्ड रखते थे अ रिमार्केबल मेमोरी, उनकी गैर मामूली हाफजा था. एंड वर एलोक्वेंट कहते हैं फसीह बलीग, यानी कि बहुत
उसमें उनको महारत हासिल थी अरबी ज़ुबान में। इलाक्वेंट पीपल बहुत फसीह बलीग लोग थे। अरब गैर मामूली हाफजा के मालिक थे और फसीह बलीग लोग थे। देयर एलाक्वेंस एंड मेमरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी फसाहत और बलागत और यादाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। एवरी ईयर हर साल अ फेयर वाज, फेयर मेले को कहते हैं, वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटिशंस एट ओकाज। ओकाज इज़ द नेम ऑफ प्लेस। हर साल ओकाज के मकाम पर शायरी के मुकाबलों का मेला मुनक्कद होता था। इट इज़ नरेटेड दैट, ये बताया जाता है या बयान किया जाता है, दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, के हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू, कि मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, के हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 लॉन्ग पोइम्स, कि एक मैं हरूफ तहज्जी के हर हर्फ की मुख्तसर नज़मों को शुमार किए बग़ैर 100 तवील नज़में आपको पढ़कर सुना सकता हूँ। ठीक है, यानी कि लोगों के पास इतना नॉलेज था, इतने उनके मतलब उनको अरबिक पे अबूर हासिल था, इतने इलाक्वेंट थे। वो कहते हैं कि मैं आपको हरूफ तहज्जी के हर हर्फ पे 100 के करीब छोटी छोटी नज़में जो हैं वो मैं आपको सुना सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस। कहते हैं कि मैं आपको छोटे छोटे पीसेज में छोटी छोटी नज़में आपको मैं सुना सकता हूँ। एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। और ये सब की सब इस्लाम की तबलीग से कबल सिर्फ़ और सिर्फ अरब शुअरा की लिखी हुई हैं। कहते हैं कि इतने ज़्यादा अरब में बेहतरीन शायर थे कि ये हमाद जो है वो खलीफा को कहता है ना, खलीफा कहता है कि मैं आपको अरब इस्लाम के आने से पहले जितने भी हमारे शोहरा गुजरे हैं, मैं उनकी आपको शॉर्ट नज़में जो हैं वो हर हर्फ पे 100 के करीब मतलब बनी हुई होंगी, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। अच्छा, ये देखिए, रिसाइट आपको सुना सकता हूँ, लेटर 100 लॉन्ग पोइम विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, एंड ऑल ऑफ दैट कंपोज्ड। और ये कहते हैं तमाम बनी हुई हैं उन तमाम शायरों की प्रोमलगेशन इस्लाम के आने से पहले। इट इज़ नो स्मॉल वंडर। और ये कहते हैं कि ये कोई मामूली मौजज़ा नहीं, दैट अल्लाह ऑलमाइटी chose the Arabic language for his final dispensation and the preservation of his word। कहते हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम की तरवीज और अशाहत और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया। कहते हैं कि यही अरबी ज़ुबान है कि अल्लाह ताला ने इसको मुंतखब किया है, जो इसको मुंतखब किया है कि अल्लाह पाक ने अपना पैगाम यानी कि कुरान पाक जो है वो अपने इस अरबिक ज़ुबान में सेंड किया है। इसकी अहमियत का हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फ़ाइनल और अपने पैगाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया है। ठीक है, आपने इन 2 पैराग्राफ्स को अच्छे तरीके से बार बार सुनना है ताकि आपको ये दोनों पैराग्राफ्स जो हैं वो इजीली क्लियर हो जाएं। इन्हीं में से आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन करने हैं और वो अपने पास लिख लेने हैं। ये रीडिंग के दौरान आपको इनसे हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।